नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन। ये वर्कशॉप क्यों हो रही है और इसको आपको क्या फ़ायदा देगी ये वर्कशॉप, ये जानना आपका ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ क्यों आए। तो पिछले हफ्ते में थोड़ा सा बता दिया था कि हमारे मसले मसाइल हैं, हर एक के होते हैं। और मसला होता क्या है? मसला किसे कहते हैं? जो आदमी को परेशानी में मुब्तला कर दे। और जब ये जवाब सही होगा तो उस पर क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी। ठीक है, तो अब आप लोग जवाब देने की कोशिश करें, चाहे तुक्के ही मारने पड़े, कोई मसला नहीं है। हाँ, जो परेशानी में मुब्तला करे वो मसला है, और जो आप हल कर लेते हैं, परेशान नहीं हो रहा जिससे, वो आपके लिए कोई मसला ही नहीं। तो मसले मसाइल हर एक के साथ हैं। क्या क्या होते हैं मसला? अच्छा, कुछ चीज़ें मुझे स्टार्ट से करनी पड़ेंगी, हालांकि बेशतर चेहरे हमारे कहते हैं आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारा ताल्लुक़ पुराना है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे शायद जो पहली दफ़ा आए होंगे। कौन कौन है, ज़रा हाथ उठाएं जो पहली दफ़ा आए। हाँ, आप पहली दफ़ा हैं, इसके लिए पहली दफ़ा है। यही चल रहा था इतने सालों से, लेकिन आज से इस तरतीब से चलेगा, बस फ़र्क ही है। जो पहली दफ़ा आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि ये वर्कशॉप है, दर्स नहीं है। और दर्स और वर्कशॉप का फ़र्क पता होता है आपको? क्या है? जो आए पहली दफ़ा वो बताएं क्या है? हाँ, इंटरैक्टिव होती है। और दर्स क्या होता है? वन वे होता है। अब जब वन वे होता है तो, और 2 घंटे का दर्स हो, तो क्या होगा? फिर मुदर्रिस रह जाएगा, बाकी सब या तो कई ख्यालों की दुनिया में या सो रहे होंगे। तो इसलिए 2 घंटे दर्स नहीं होता आम तौर से। वर्कशॉप हो सकती है 3 घंटे भी होती है, पूरा दिन की भी मैं कराता हूँ। एक आदमी को पूरा दिन आप कैसे सुन सकते हैं? ये सवाल एक ज़माने में मेरा भी था कि जब मैंने पहली वर्कशॉप किसी और की जगह करी थी, एक आदमी को सुनता रहा पूरा दिन, ये कैसे मुमकिन होगा? लेकिन पता नहीं चलता वर्कशॉप में, क्योंकि इंटरैक्टिव होता है। तो आपने साथ चलना है, सवालात आएंगे, ठीक है, क्लैरिटी नहीं होगी। तो अगर आपने सवाल नहीं किया समझने के लिए, क्लियर होने के लिए, तो किसका नुकसान है? आपका अपना नुकसान है, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सवाल आखिर में नहीं होंगे। जो बात हो रही है वही समझ में नहीं आ रही तो समझने के लिए सवाल कर लीजिए, या कुछ बात हो रही है तो उस पर आप अपनी राय दे दीजिए। ठीक है, तो एक तो यह कि लाजिम इंटरैक्टिव। दूसरी बात ये, जो पुराने लोग हैं और ज़्यादातर वही हैं, तो उनसे गुजारिश है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, रिपीटेशन होगी यहाँ पे बहुत सारी। अब रिपीटेशन की ज़रूरत है कि नहीं है? क्यों? रिफ्रेश हो जाएगा। भूल गए, नसियान है, भूल गए हैं, दोबारा याद आ गई, उसके अंदर वही जोश आ गया, वो जज्बा आ गया जो उस वक्त आया था। ठीक है ना, वो बैठ गई अंदर बात। और जब वो चीज़ बैठ जाती है, किसी के दिमाग में कोई चीज़ बैठ जाती है, तो अब आप मुझे बताइए क्या होता है? वो वही कर रहा होता है।
नहीं, वो अच्छा इंसान तो नहीं बनता है। कोई वो गलत बात बैठ जाएगी तो कैसे अच्छा इंसान बैठ जाएगा। एडिक्ट अगर वो किसी और चीज़ का हो गया तो कैसे होगा, हैबिचुअल हो जाता है, वो अमल में आ जाती है वो चीज़। तो रिपीटेशन आपको जो है अमल में लेके आती है। अमल में लाने के लिए, एक्शन में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ होती है। नंबर 1, अगर आपको, अच्छा यहाँ पे किस किस को जैपनीज आती है? नहीं आती ना, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आती। हाँ, अब अगर कोई आपको वैसे उर्दू में या इंग्लिश में जो आती है लैंग्वेज में गाली दे तो कैसा रहेगा? बुरा रहेगा, गुस्सा आएगा। उसका असर कहाँ पे आएगा? चेहरे पे भी आएगा, और उसका इजहार जो है किससे होगा? ज़बान या हाथ से भी हो जाएगा। यानी कि एक्शन तक बात पहुंचती है ना। जैपनीज आपको आती नहीं है और वही गाली जैपनीज में दे दी जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा, अंदर फीलिंग होगी? गुस्सा आएगा? नहीं आएगा ना। चेहरे पे कुछ रंग बदलेगा? नहीं। कोई एक्शन होगा? नहीं। बल्कि हो सकता है मुस्कुरा रहे हों, शायद ये दुआ दे रहे हैं। तो क्लैरिटी बहुत जरूरी है वर्ड की। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? नो क्लैरिटी, हाँ, चेंज होता रहता है। और कुरान में लोगों से क्या कहा है? तवक्कुफ करें, ठीक है। नो वैल्यू, जब क्लैरिटी नहीं है उस बात की कोई वैल्यू नहीं है। और जिस बात की कोई वैल्यू नहीं होती आपके नजदीक, उसमें कोई इमोशन आता है, जज्बा उभरता है? कोई जज्बा भी नहीं उभरता, वैल्यू ही नहीं है। छोड़ो, कैसी बातें हैं, फजूल बात है, छोटी मोटी बातें हैं, इस पर क्या करना। जैसे आप कभी कहते होंगे ना किसी से, क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो या कर रही हो, छोटी सी तो बात है। जवाब में क्या सुनने को मिलता है? आपको नहीं पता, आप पे पड़े ना तो पता चले आपको, ठीक है ना। तो उनको पता है, क्योंकि उनके नजदीक क्या है, ये वैल्यू है, बड़ी बात है ये, इसलिए सारा इमोशन जाग गए। और जब इमोशन जागते हैं तो फिर क्या होता है? अगर इमोशन ना जागे तो क्या होगा? नो एक्शन। तो ईमान अमले सवाले आप सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं। अमले सवाले तक आने के लिए पहले ईमान की क्लैरिटी जरूरी है। चंद नौजवानों की जमात थी, सहाबा की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कुरान सीखने के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पहले कुरान नहीं सिखाया। उन्होंने कहा पहले अल्लाह के नबी ने हमें ईमान सिखाया, और जब हमने ईमान सीख लिया उसके बाद जब हमने कुरान सीखा तो हमारे ईमान में इजाफा हुआ, और ईमान में इजाफा हुआ तो वैल्यू बढ़ी, और वैल्यू बढ़ी तो उस इल्म के ऊपर एक्शन हुआ। तो ये तो कुरान की बात है, लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगी में डे टू डे लाइफ के अंदर भी अगर क्लैरिटी नहीं होगी बहुत सारी चीज़ों की तो एक्शन नहीं होंगे। तो हम कहाँ थे? हाँ, क्योंकि आपके लिए ये फ़र्ज़ है आप पे कि जहाँ पे हम बाहर निकले हैं वहाँ से आप वापस अंदर भी हमें आप लेके आएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो कहाँ थे जी? वो तो हो गया ना, अब पीछे से कहाँ से आए थे? हम बात क्या कर रहे थे? क्लैरिटी। और आप लोग किताबें पढ़ते हैं? किताब के शुरू में एक चीज़ होती है, इसको एक लफ्ज़ और कहते हैं उर्दू में, मुकद्दमा। मुकद्दमा क्यों होता है? बताता है इस किताब में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज जो है इस वर्कशॉप का मुकद्दमा है
वर्कशॉप स्टार्ट नहीं होगी। आज हम कुछ चीज़ों को पहले बुनियादी उसूल जिसे कहते हैं ना, बुनियादी चीज़ें वो क्लियर कर लेंगे, और जो पहले हो चुकी हैं उसको रिपीट हो जाएंगी। वो नए लोगों के लिए वो आ जाएंगी, उनको पता होगा, लेकिन इस तरीके से दोबारा हाँ क्लियर हो जाए। तो हमारे इस वर्कशॉप में जो प्रॉब्लम्स हैं आमतौर से सबको पता होता है, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये आजकल के नारे हैं ना। आजकल वो बच्चा वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे डिप्रेशन। अब बच्चों को भी डिप्रेशन हो रहा है, उनको ये पता नहीं है, इनसे पूछो डिप्रेशन क्या होता है, नहीं पता। अच्छा आप लोगों से पूछूं, आपको तो पता होगा, लफ्ज़ तो जानते हैं ना डिप्रेशन का। डिप्रेशन क्या होता है? हाँ, मायूस हो जाना और उदासी। अभी चॉकलेट अंदर ही है, बोले बोले अपने आप को हैं, जहनी दबाव, अपने आप को यूजलेस समझना, यूजलेस। जी जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, घबराहट होना, जहनी दबाव। हाँ हाँ, लेकिन इसमें वो पॉइंट अभी तक नहीं आ रहा। जब वो आ जाता है तो वो डिप्रेशन कहलाता है। नाउमीद होना और खुद एतमाद खत्म होना, और हैं जी सुसाइड के ख्यालात आना, ठीक है। और हैं ड्यूरेशन, ये सारी कैफियत आ जाए तो किसी को भी हर वक्त आ सकती है। सुसाइड को छोड़ के गम आ सकता है, परेशान हो सकता है, मायूस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ज़हनी दबाव है, स्ट्रेस है, टेंशन है, सब कुछ है। लेकिन डिप्रेशन में कब वो चला जाता है? जब ये कैफियत 2 से 3 हफ्ते लगातार रहती है तो जाता है। और ये कोई इस्लामी डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ भी इस्लामी नहीं है। तो डिप्रेशन में जाइए, आजकल ना अम्मा की वैल्यू है, ना सास की वैल्यू है, ना अब्बा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? गूगल बाबा, चैट जीपीटी, उससे जाके पूछ लो, उस बता देगा भाई डिप्रेशन क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे अब्बा ने मुझे जो सिखाया होगा तो मेरे पास अब्बा की वैल्यू होगी ना, कि मैंने अब्बा से बहुत कुछ सीखा है। अब अब्बा की जगह कोई और सिखाएगा तो फिर मैं अब्बा को भी जज करूंगा कि भाई ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, और अब्बा को भी सिखाने की कोशिश करूंगा। यही हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बेहतर ये है कि वो कोई और से कहीं से सीख के आए, हम ही सिखाएं। कल मुझे पता चला वो हमारे पोता पोतियों और नवासा नवासी आए हुए थे, तो सब स्कूल में वो उनको सुपर मार्केट लेके गए स्कूल से। अच्छा भाई क्यों लेके गए सुपर मार्केट? तो वो इतने इतने पैसे लेके आना घर से और शॉपिंग करेंगे जाके सुपर मार्केट में, और बताएंगे कि शॉपिंग इन पैसों में कैसे करनी चाहिए, ये सिखाएंगे। तो बताए तो कितनी अच्छी बात लग रही है सबको, कह कितना अच्छा स्कूल है, ये तक सिखाता है, सबको सिखाता है। लेकिन बात ये, जो काम हमारे हैं अब सब स्कूल सिखाने लगेगा तो हमारी वैल्यू तो बस समझ ले क्या होने वाली है। वो हमें सिखाएंगे कि आप गलत करते हैं, आपको नहीं आता। तो इसलिए बेहतर यह कि हम सीख लें, इससे पहले हमारे बच्चे हमें सिखाना शुरू कर दें, और ये शुरू हो चुका है वैसे। आइए, तो बात ये हो रही थी कि डिप्रेशन, गुस्सा। अच्छा, गुस्से में ये वर्कशॉप उनके लिए है जो गुस्सा करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है, जो कहते हैं नहीं भाई गुस्सा किए बगैर तो कोई काम ही नहीं होता, जब तक उंगली टेढ़ी नहीं करो कोई फायदा नहीं है, तो वो क्या होगा, दो से ही करते रहेंगे। अच्छा, जापानीज़ की एक और बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको जापानीज़ नहीं आती, और ये वर्कशॉप अगर जापानीज़ में होती और एक लफ्ज़ भी आपको समझ में नहीं आता, लेकिन पूरी तवज्जो रहती है आपकी, पूरी तवज्जो, इधर उधर आप नहीं जाते, यहाँ बैठे बैठे वो मिस कहती थी ना, बी प्रेजेंट,
यहीं आ जाओ, कहाँ हो? हाँ यहीं आ जाए, कहाँ है? नाम लिखवा रहे हैं। अच्छा, तो वो आपकी तवज्जो रही पूरी, कहीं इधर उधर नहीं गए और समझ में एक लफ्ज़ नहीं आया, तो आपको कोई वर्कशॉप का फ़ायदा होगा? हाँ फिर भी होगा। वो कैसे? ये सवाल किसका है? ये आपका है। तो आप जब तक चॉकलेट खाइए, वो कैसे का जवाब जो है ना, इस चॉकलेट के बाद नहीं, ऐसी कई चॉकलेटें खाने के बाद पता चलेगा आपको, और ये अभी आज नहीं पता चलेगा। आगे आ रहा है, आगे आ रहा है जब, क्योंकि ये सवाल का जवाब मैंने आपसे लेना है, मैं नहीं बताऊंगा, दोबारा पूछूंगा कैसे फायदा होगा। समझ में कुछ नहीं आया, एक लफ्ज समझ में नहीं आया, ना मेरे एक्शन से, लेकिन फिर भी आपको फायदा हो रहा है और आपको फायदा खुद महसूस भी हो रहा है। इंशाल्लाह आप देखिएगा, मेरी बातें मानने की जरूरत नहीं है वर्कशॉप में, ये बता दूंगा आपको, सिर्फ एक्सपीरियंस करें आप, माने कुछ नहीं। अच्छा जी, गुस्सा, मैं गुस्सा करना चाहता हूं, सॉरी, मैं गुस्सा करना चाहता हूं तो वो तो उनके लिए नहीं है, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता और मैंने इरादा किया आइंदा जो है ना, इस पर मैं नहीं बोलूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा। लेकिन जब सिचुएशन आती है क्या होता है? वही होता है जो हमेशा होता है। फिर एक जुमला बोलता है, क्या करूं, क्या नहीं होता मुझसे? कंट्रोल, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो इस वर्कशॉप से आपका जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो आपके हाथ में आने वाला है इंशाल्लाह। अभी किसके हाथ में है? हाँ, बेगम के हाथ में, शौहर के हाथ में, सास के हाथ में, बहू के हाथ में, नंदों के हाथ में, बच्चों के हाथ में, बॉस के हाथ में, सब ऑर्डिनेट के हाथ में भी तो होता है। हाँ, उनके हाथों में है, ठीक है ना। जब वो कहते हैं आओ देखो जरा बॉस कैसे गुस्से में आते हैं, ठक दबाया, बॉस गुस्से में, ठीक है ना। मियाँ कहती है अभी आएंगे, मैं इनको एक जुमला बोलूंगी, तुम देखना। तो इसलिए सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ों में, सिर्फ गुस्से में नहीं। अच्छा, मेरे अंदर एतमाद की कमी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं चाहता हूं मैं भी यहां पे खड़े होकर बोलूं, लेकिन 4 लोगों के सामने मुझसे नहीं बोला जाता। वैसे बुलवा लो जितना बुलवाना, और ये हाल मेरा था कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि 4 लोगों के सामने मैं बोलूं खड़े होकर, पॉसिबल ही नहीं था। अब 4 लोग कम लगते हैं, अब 400 हो, 4000 तो अभी तक नहीं हुए, लेकिन ये 1000 भी हो तो कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो ये कैसे हो गया? ये कैसे आया कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस था कहां? बाहर से लेके आया, कितने पैसे खर्च करिए, कितनी वर्कशॉपें करी, ये मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ। ये कुछ नहीं है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात सबसे बड़ा मसला है माशरे का, बल्कि अगर मैं कहूँ कि ये जिहाद तक जाता है मामला, प्रॉब्लम। हाँ, फ़लस्तीन जो है वो कहेगा चलो यार फ़लस्तीन चले जाओ बीवी से, ये कम से कम इस टेंशन से तो जान छुड़ेगी। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि दुनिया एक मता है। मता किसे कहते हैं? मालो मता सुना आपने? हाँ, मतलब फ़ायदा उठाने की चीज़ है। दुनिया एक फ़ायदा उठाने की चीज़ है। क्या फ़ायदा उठाने की चीज़ है? पहले ये क्लियर होना चाहिए। हाँ, ज़रूरत का फ़ायदा उठाना है, आखिरत का फ़ायदा उठाने की चीज़ है भाई, बिजनेस करने की जगह है ये, माल जमा करने की जगह है ये, जो कि बाद में काम आए। ये तो ज़रूरत है पूरी करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर ज़रूरत पूरी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर सकते। तो दुनिया मता है, दुनिया फ़ायदा उठाने की जगह है, और बेहतरीन फ़ायदा
बेहतरीन मता है, नाम तो उम्मे सलेम। उन्होंने वो सवालात किए जो औरतों के लिए ख़ास होते हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनकी तारीफ़ करी कि अंसार की औरतें बहुत अच्छी हैं जो सवाल करने से नहीं शर्माती। इसमें हया का ताल्लुक सवाल करने से नहीं है, तो जवाब देने में भी कोई मसला नहीं, जवाब दें। हाँ जी, हाँ भाई, नेक बीवी क्या फ़ायदा पहुँचाएगी? जी 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 बोलें। कैसे संभालेगी आखिरत? हैं? मैं औरतों से पूछ लूँ पहले, आपका फ़ायदा होगा, उधर से पूछने में आप ही का फ़ायदा होगा। आप तो बता बता के थक गए। जी, शौहर की अताअत करेगी तो उससे क्या होगा? शौहर को क्या फ़ायदा होगा? उसकी आखिरत को, वो तो उसकी अपनी आखिरत को फ़ायदा होगा ना। शौहर को फ़ायदा चाहिए ना भाई, नेक बीवी से शौहर को फ़ायदा बताएं क्या हो रहा है? हाँ, नेक औलाद होगी जो सदका जारिया होगी, परवरिश करेगी। जज़ाकल्लाह। और चॉकलेट किसके पास है भाई? हाँ, खुद ही तो नहीं ले रहे ना, दे भी दें इनको, दे। और बोलें, और बताएं। शौहर की रात के बगैर क्या नहीं करेगी? हाँ, कहीं नहीं जाना, वो अपना फ़ायदा है। शौहर का फ़ायदा बताएं भाई। है जी, तो शौहर का फ़ायदा क्या होगा? हैं? तो वो बच रही है ना। हाँ, शौहर की माल की हिफाजत करेंगे तो शौहर का फ़ायदा होगा। तो शौहर को फ़ायदा क्या होगा? एक तो माल बच गया, ठीक है, माल तो बच गया, ठीक है, वो दूसरों से तो हिफाजत कर ली है, उनकी माँ बहनों सबसे हिफाजत कर ली, और अब वगैरह जेब में हाथ डाला, खुद खाली को करना। अब ये शुरू की बात नहीं होती, मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं अमल के लिए नहीं बता रहा, कि शुरू में नहीं होता ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ये वक्त आता है। मैंने घर में जो एक छोटी सेफ है ना, वो मैंने बीवी की वजह से रखी है। नहीं समझे नहीं ना, कि बस कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे चाहिए होती हैं। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने गया बाहर और चीज़ें ख़रीदी, और जब जेब में हाथ डाला, पर्स निकाला तो खाली, तो पता चला बेगम ने कहा मुझे ज़रूरत थी, मैं निकाल लिया। तो फिर मैंने जो है ना, अब सेफ खरीदी है ताकि चीज़ मेरी ही रहे। अच्छा, औरतें भी खरीद सकती हैं शौहर से बचाने के लिए, उनको भी इजाज़त है, उनका माल है। तो बात ये फ़ायदे की बात होगी, फ़ायदा बताइए जल्दी से क्विकली। तो जब उनका माल बच गया, शौहर का क्या फ़ायदा हुआ? एक तो माल बच गया, और एक और फ़ायदा हुआ साथ में इसके। शौहर का माल बचने से एक तो माल बचा, ये तो फ़ायदा हुआ है, ज़हनी सुकून है कि मेरा माल हिफाजत में है। जब बैंक में आप पैसे रख देते हैं तो माल तो बचता है, साथ में आपको क्या मिलता है? ज़हनी सुकून मिलता है कि आपका माल अब महफूज हाथों में है। तो अगर नेक बीवी है तो आपका माल महफूज हाथों में है। और बताइए फायदे। हाँ, आपके तो अब इस काबिल है नहीं, मैं ही लेके जाऊंगी आपको। नहीं, ये बात तो ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि वो उसको फ़ायदा दे रहा है, ठीक है, आखिरत के लिए मता है तो आखिरत के लिए फ़ायदा दे रहा है, दुनिया के अंदर ही, ठीक है, ताकि वो भी जन्नत में चला जाए। ये बात तो ठीक है, बल्कि आप खाली जन्नत की बात कर रही हैं। मैं आपको वो फार्मूला दे रहा हूँ कि आप जन्नतुल फिरदौस का बंदोबस्त कर लें। अगर शौहर जन्नतुल फिरदौस में गया और आपके अमाल कम हुए तो आप किधर होंगी? वो आया करेंगे नीचे से, हफ्ते के हफ्ते नीचे आएंगे, नीचे वाली जन्नत में वो ऊपर ले जाएंगे। अल्लाह ताला ऊपर दर्जे बढ़ा के उनको आने की जरूरत नहीं होगी, आपको उनके साथ ही कर देगा। लेकिन उनको जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मसला ये, हाँ, उनको शहीद भी करवाना पड़ेगा ना, उनको सीधे रास्ते पर
उनको बेफिक्र करना होगा, उनको उनके घर से, उनके बच्चों से, उनके बाकी चीज़ों से उनको रिलैक्सेशन देनी होगी, ताकि जिस मकसद के लिए वो दुनिया में आए हैं वो अपने पूरे मकसद को आराम से कर सकें। चाहे वो, अब मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, पूरे पूरे दिन की कभी वर्कशॉप होती है, पंजाब भी जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ, तो बेगम तो नहीं साथ होती, लेकिन अगर बेगम ने मुझे जो है ना पीछे से इतना तंग करें कि कहाँ कहाँ कर रहे हैं, छुट्टी वाले दिन भी नहीं छोड़ रहे, क्या मसला है, तो क्या मैं वो काम अच्छे तरीके से कर पाऊंगा? नहीं। तो बेहतरीन मत आया हमारा। बच्चों का बड़ा मसला है, बच्चे बिगड़ रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो ज़िद करते हैं, खाते नहीं हैं, पीते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, मोबाइल हैं, ये है। बड़े हो गए तो सुनते नहीं हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उससे बड़े हो गए तो और मसले हैं, मसले हैं बच्चों के। इन लॉज के मसले, जॉइंट फैमिली सिस्टम है। अगर अच्छा एक बात और समझ लीजिए, कोई चीज़ भी 100% नहीं होती। कोई ये ना कहे हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हाँ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, और जाके बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि ब्रेक के अंदर मेरी ऐसा नहीं है, खामा खामा नज़र लग गई, कल से बदला, आज ही मैंने जिक्र किया। मैं घर में जाकर कहता हूँ आज ही मैंने तुम्हारी तारीफ करी है, आज ही मसला। तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अगर आपका वो मसला नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हकीकत है तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और हकीकत नहीं है तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, खामोश रहें बस, कोई बात नहीं। घर घर की कहानी होती है। तो गालिब क्या है, इन लॉज के जहाँ जॉइंट फैमिली होगी वहाँ पे तो वही मुहावरा है ना, कौन सा है, जहाँ दो बर्तन होंगे टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो क्या होगी, आवाज़। बस आवाज़ इतनी हो कि घर के अंदर ही रहो। अच्छा जी, कामयाबी नहीं मिल रही, सक्सेस नहीं मिल रही, जिस जगह पे हम चाहते हैं वहाँ पे हमें कामयाबी नहीं मिल रही, ये भी प्रॉब्लम है। याददाश्त, मेमोरी लॉस, लो सेल्फ स्टीम, लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सामना नहीं किया जाता, ये भी एक मसला है माशरे में। किसी किसी को एक सवाल मैं करता हूँ, और ये सवाल, ये रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं आप, फेसबुक को तो नहीं डालते ना? ये एक सवाल मैं लड़कों की जब वर्कशॉप होती है टीनेजर्स की, और लड़कियों की होती है जब टीनेजर्स लड़कियों की, सबसे करता हूँ। बल्कि उसके बाद तो मैंने अपनी सास से भी सवाल कर लिया कि मैं सवाल क्या करता हूँ, लड़कों से पूछता हूँ कि कौन कौन ये समझता है कि उनके बाप उनसे मोहब्बत नहीं करते। तो मेजॉरिटी हाथ उड़ जाते हैं। और लड़कियों से पूछता हूँ कौन कौन ये समझता है कि उनकी माँ उनसे मोहब्बत नहीं करती। मेजॉरिटी, बल्कि फिर मैं उनको और तफसील बताता हूँ कि भाई वो हमसे ज़्यादा हमारे भाई से करती। वहाँ मेजॉरिटी हाथ उड़ जाता। तो मैंने अपनी सास से भी पूछा ना, तो उनका भी कह नहीं, हाँ मैं भी ये समझती हूँ। तो आमतौर से बेटियों माँ के मुतालिक होते हैं और बेटे बाप के मुतालिक। बेटियों को तो मैं कह देता हूँ, लड़कियों को तो मैं कहता हूँ आप डोंट वरी, ये आपका मसला जो है ना चंद सालों में, 2-4 साल के अंदर हल हो जाएगा। क्योंकि शादी होते ही वो अम्मी जो है वो आपकी दोस्त बन जाएंगी, है ना। और ये यहाँ पे शादीशुदा बैठी, कितनी बैठी हुई, हाथ उठाएं, शादीशुदा। अच्छा मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है। दो शादी के बाद दोस्त बन जाती है। अब ये क्यों बन जाती है दोस्त, इसके लिए आपको एक और वर्कशॉप होती है, शादी मैटर्स, ठीक है, या पेरेंटिंग, उसमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों ये चीज़ें मसले मसाइल हैं। लड़कों के लिए, मर्दों के लिए समझना बहुत टाइम लगता है कि हमारा बाप जो है वो सही था। और ये कब पता चलता है? जब खुद बाप बनता है।
उससे पहले नहीं बदलता। और वो बाप भी इतना वो नहीं कि अगर हॉस्पिटल में जाते ही खबर मिली और उसको पता चल गया। जब रोकने टोकने का वक्त आता है ना, तब ख्याल आता है कि सही कह रहे हैं। अच्छा, ये सारे मसले मसाइल हैं, तो किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा, इसके अलावा भी कुछ होंगे, तो ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसका हमें रीज़न पता चलेगा कि ये हमारे साथ क्यों होता है ना। हम बहुत सारे काम करना नहीं चाहते, वो कर लेते हैं, कुछ कामों को करना चाहते हैं, वो हमसे हो नहीं पाते। हमें ये चीज़ बुरी क्यों लगती है, ये भी जानना जरूरी है। ये हमें अच्छी क्यों लगती है, इतनी अट्रैक्शन क्यों है, जबकि सब मना कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा। ये सब क्यों होता है? और मैं आपको बताऊं कि एक आयत है सूरह कमर में, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना खलकनाहु इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, कि बेशक हमने हर चीज़ को एक अंदाजे से पैदा किया। इसका एक मतलब क्या है कि एवरीथिंग सिस्टमाइज, लेकिन हमारी अकल कुछ बातों को समझती है और कुछ बातों को समझ नहीं पाती। कुछ चीज़ें जो है ना बुनियादी कम समझते थे हज़रत आदम के ज़माने में, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ कम समझते थे, यानी कि वो जो सिस्टम को फिर आज कुछ ज़्यादा समझने लगे और अभी भी सब कुछ समझने नहीं लगे। मिसाल के तौर पे कुरान में अल्लाह बारिश बरसाता है, हमारा अकीदा है कि नहीं बरसाता है, लेकिन अल्लाह ने निज़ाम बनाया हुआ है, उस निज़ाम को रीड कर लिया, उस निज़ाम को चेक कर लिया, उस निज़ाम को समझ लिया, तो अब जो है ना प्रेडिक्ट करने लगे इतने बज के। बल्कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि जब कहते हैं ना आज बारिश होगी इतने बजे, बस समझ लो नहीं होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पे अगर वो कहते हैं 4:20 पे बारिश शुरू होगी और 4:40 में ख़त्म हो जाएगी, तो वो आम तौर से ऐसा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने निज़ाम को कि किस रफ्तार से बादल आ रहे हैं, हवा का दबाव कितना है, तो बारिश होगी और इतना होगा। जैसे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में पहले से पता होता है ये कब होगा, 100 साल बाद कब होगा, तो सिस्टम को रीड कर लिया। तो हर चीज़ एक निज़ाम है। तो ये जो मेरे साथ, मेरे अंदर जो कायनात है, जो मेरे अंदर चल रहा है, ये भी एक निज़ाम के तहत है। और इस वर्कशॉप में वो निज़ाम समझेंगे। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, खाली समझाते रहेंगे, कुछ चाय वाय भी पिलाएंगे, आखिर में पी लेंगे। 2 घंटे की वर्कशॉप है, 1 बजे इंशाल्लाह चाय, हाँ उसके ख़त्म होगा इंशाल्लाह मिल जाएगी चाय। हाँ आइए जी। कोई सवाल आ रहा है? जितनी बात हुई है उसके मुतालिक। अब हम कुछ चीज़ें समझेंगे इंशाल्लाह। आइए, हमारी ज़िंदगी में कुछ तलब होती हैं, वांट्स होती हैं, तलब वांट कि हम चाहते हैं मटेरियल्स के अंदर, ठीक है, जहन में रखिएगा। मटेरियल से मुराद ये कि दुनियावी चीज़ों की बात हो रही है, कि जैसे मैं ये चाहता हूँ कि मेरा एक घर हो, होम स्वीट होम, गाड़ी हो, चाहत है, तलब है मेरी, और गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए पेट्रोल पंप हो, पैसे हो, ठीक है। अब मैं सारे मैं नहीं लिखूंगा, अब आप बताइए, बोलें। गैजेट्स हो ऐसे, इसमें तो देखिए घर के अंदर ऐसे चीज़ आ गया, वरना तो ये बोर्ड तो कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैटेगरी बताइएगा, ठीक है। अब ऐसे गैजेट्स हो, गैजेट्स में अब आपके क्या क्या आ गए? मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीज़ें आ गई, ओके। और
मनी, बिजनेस क्यों करना है? पैसों के लिए, पैसा है, ठीक है। आगे मटेरियल, हेल्थ हो जी, और बोले कितने शुक्रगुजार और कनात पसंद लोग हैं ये। बस अच्छी फैमिली बाद में पता चलता है। हाँ, पहले बीवी हो, हाँ, बीवी हो और स्पाउस हो, और फिर क्या हो, बच्चे हो। शुक्र है आपने पहले बीवी का कहा, कहीं पे जो है ना वो करने के बच्चे हो और बीवी हो। पाकिस्तान में तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले बीवी फिर बच्चे, वहाँ पे पहले बच्चे फिर बीवी होती है। कहते चलो ठीक है, अब हम सोचते हैं शादी कर लें जी। हाँ, ये हकीकत है, बन रही है। आगे आई नहीं, वो इसका एजुकेशन, और बोले भाई औरतों को कुछ नहीं चाहिए, वो तो स्पाउस में आ गया। वह मैं उनसे पूछ लूँ, आपको ज्वेलरी चाहिए? ज्वेलरी, हाँ, ज्वेलरी क्या मतलब है? कपड़े नहीं चाहिए हैं? क्लॉथिंग नहीं चाहिए? आपको मालूम है ना, अगर आप मेरे जैसे कलर का कपड़ा पहन लें तो मुझे क्या होगा? डिप्रेशन होगा मुझे? नहीं, जेलसी होगी? नहीं, मर्दों को जेलसी होती है, मर्दों को तो खुशी होती है कि बिल्कुल मेरे जैसा पहना हुआ, और औरतों में पहन ले तो वहाँ भी है सब, बिल्कुल। वो एक खातून जो है लड़ धड़ के मर्द को कहते हैं किस तरीके से वो जब वो सेल लगती है और किस तरह लेती हैं, और वो किसी एक ख़ास ब्रांड है जिसमें ये खासियत है कि वो डिज़ाइन जो है वो दोबारा नहीं प्रिंट होता। कौन है वो? या आपको कितनी सारी मालूमात क्यों है? ये तो उधर से होनी चाहिए। अच्छा, सना सफीना का सुना, खैर, तो वो अब लेके पहुंची टेलर के पास कि मेरा जोड़ा बना दो। अब वो टेलर भी नया होगा, ना समझ, उसको अभी तक समझा ही नहीं। और तो कहने लगा ये अभी अभी आपकी दरानी या जेठानी जो भी थी, और ये सही वाक़या है, मैं आपको ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये अभी अभी आपकी दरानी या जेठानी जो है ना यही डिज़ाइन देख के गई। अच्छा, नहीं, वो अपनी मेड बैठी हुई थी गाड़ी में, मेड बुआ, उसको बुलाया और दर्जी से कहा इसका नाप लो और ये जोड़ा इसका बनाओ। अभी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई, फिर वो वही जोड़ा पहना के उनके घर की दावत में उसको लेके गई। तो आपको ये जो आप डिमांड करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम समझते हैं, हमारी बीवी भी वैसे ही सोचे और वैसे समझे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जो शख्स भी अपनी बीवी को यहाँ से चलाने की कोशिश करेगा नाकाम क्या होगा, खुद समझ रहे? सबके सुबह बाल नजर आ रहे हैं। ये यहाँ से नहीं चलेगी, ये कहाँ से चलेगी? ये यहाँ से चलेगी। लेकिन यहाँ से चलाने के लिए भी शर्त ये कि आपको इसको यूज करना पड़ेगा। अगर आप भी यहाँ से चलाने में, यानी जज्बात से, दिल में जज्बात से अगर उल्टे हो गए, नेगेटिव हो गए, गुस्से के हो गए, तो आप ही आखिर में वुमन इज ऑलवेज राइट, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बॉस सब कुछ वही है। तो भाई इधर से चलाने की जरूरत, यहां से चलाएंगे, इसको यूज करेंगे। खैर, बात कहां थी? ज्वेलरी के बाद क्लॉथिंग, आगे
हाँ जी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी दम निकले, लेकिन अभी तक को आई नहीं रही। अंदर से निकालें, दम ना निकालें, आवाज निकालें। है जी, राशन चाहिए घर में चलाने के लिए। हाँ, फूड फूड, खाना पीना, फूड भाई। वो आजकल इश्तिहार आ रहा है, फूड पांडा इज योर होम शेफ, और ये फ्यूचर है। अभी आज हंस रहे हैं, ये अजाब आ रहा है, अजाब आ रहा है कि घर का किचन दिखाने का। आपको मालूम है ना, आजकल 2 किचन होते हैं बड़े घरों के अंदर, एक दिखाने का होता है, एक पकाने का होता है। ठीक है, जैसे आजकल आपको मालूम है कराची में तो एक चीज हो चुकी है, बाहर 2 होते, एक बाथरूम में, एक ही बाथरूम में 2 बेसन और 2 कमोड भी होते हैं सेपरेशन के साथ। ये सेपरेशन की क्या ज़रूरत है? मतलब बेसन में सेपरेशन की क्या ज़रूरत है? तो कमोड में तो है ना, अब उसको भी साथ बाहर नहीं होता सेपरेशन। वो 2 बाहर तो अभी ये सेपरेशन भी खत्म हो रहा है कि जेंट्स और मैन के भी खत्म हो रहा है। 2 जो रखते हैं बैटरी सिस्टम होता है, वो बैटरी सिस्टम। वो एक और है, वो पुराना सिस्टम है, अभी नया सिस्टम है ये। चले आप इसको कमोड को छोड़ें, बेसन का पर्पस बता दें, कमोड को हम नहीं बात करें। क्यों 2 बेसन की ज़रूरत है? हाँ जी, एक मेकअप के लिए होता है, दूसरा ये सब होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं है, लेकिन एक वजह, एक ज़रूरत और है। हाँ जी, बोले बोले बोले, जल्दी बोले। एक दिखाने का, एक संभाल का। अच्छा, तो मेरे किचन वाला चक्कर चला रहे हैं। हाँ जी, एक घर में 2 लोग इस्तेमाल करते हाँ, क्यों? पहले क्या 2 नहीं होते थे घर में? हैं। नहीं तो घर छोटा होगा ना, तो एक साथ इंतजार कर रहे होंगे, तो एक साथ दोनों। पहले भी तो इंतजार करते थे, अब इंतजार क्यों नहीं हो रहा? अब सबर नहीं है ना। सबर नहीं है, और एक और चीज़ नहीं है। क्या? कैसे कैसे? एक साथ दो इस्तेमाल करने की। क्यों क्यों मियाँ बीवी में क्यों ज़रूरत पड़ रही है एक साथ 2 इस्तेमाल करने की? क्योंकि हमारे मज़हब में ये है कि अपने जिस्म को दिखाए नहीं किसी को। और मैं बेसन की बात कर रहा हूँ और अभी। अपना बेसन खुद दोगे। है, अपना बेसन खुद दो। अच्छा, और बोले जी जी, बोले कैसे, क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रही है? पहले क्यों नहीं ज़रूरत पड़ती थी वक्त बचाने की? है, दोनों का माइंड अलग अलग। दोनों का माइंड अलग, दूसरा जॉब करते हैं। दोनों जॉब करते हैं, अब दोनों काम पे जाते हैं, दोनों को 9 बजे पहुंचना है, एक ही टाइम पे पहुंचना है। और ये तजर्बा आपको उम्रे में वहां पे मिलता है कि जब आप जाते हैं, जगह लेते हैं, वहां पे कई बेसन होते हैं, क्योंकि सब ने हरम पहुंचना है, वुजू एक साथ करना है, टाइम नहीं है, तो एक से ज्यादा बेसन होते हैं भाई। क्या फैमिली छोटी हो, वो क्या 2 क्यों लगाएंगे? मियाँ बीवी है ना, काफी है बस। तो इससे छोटी फैमिली नहीं हो सकती, इससे छोटी फैमिली हो सकती है, मियाँ बीवी से छोटी फैमिली हो सकती है? फैमिली तो नहीं है। फैमिली नहीं होती वो। जज़ाकल्लाह खैर, चॉकलेट लेने आ रहा आप। हाँ, 2 लूंगा। नहीं, अब पीछे न आई नहीं लगता मुझे 2 लूंगा। ये 2 वाले ही बैठे हैं, इनसे पूछे। अच्छा जी, और बोले जल्दी, क्विकली इसको कंप्लीट करें। सुकून में चीज, सुकून की तो बात। अभी ये आउटकम नहीं चाहिए, मटेरियल में चाहिए जो चीज़ें आप हासिल करते हैं, डायरेक्ट लेते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ होती हैं आउटकम होती है, उसकी पर्पस होता है उसका। हम पर्पस और आउटकम की बात नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए आप एक्वायर करते हैं, आपको चाहिए, आप उसको कोशिश करते हैं, हासिल करते हैं, लेते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। गैजेट्स में आ गया आईफोन है जी, सॉरी हैं, सैर व तफरी, हाँ, वेकेशंस, बिल्कुल। और बोलें हैं, फर्नीचर तो अब होम में हमने शामिल कर लिया, क्योंकि फर्नीचर और फिर सारे क्रॉकरी भी लिखाने शुरू कर देंगे, और पूरा किचन अगर लिखवाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा।
तो सारा घर के अंदर एसेसरीज में आ गया, एसेसरीज कर देते हैं, ठीक है, एसेसरीज जो आपकी एसेसरीज वो ठीक है। और बोलें शॉपिंग तो ये आ गया ना, ये कपड़े आ गए, ज्वेलरी आ गई, शॉप, फूड आ गया। अमेरिका का वीजा, ये फॉरेन कंट्री का अच्छा वीजा है। एक अहम चीज रह गई है औरतों की, कॉस्मेटिक, और एक और चीज रह गई है मेकअप के अलावा, हाँ मेकअप हो गया ना, कॉस्मेटिक, एक चीज है आखिरी टाइम जगह भी नहीं है, ज्वेलरी आ गई। हाँ जी जल्दी से, औरतों के लिए खास तौर से हैं, ब्यूटी पार्लर का मेकअप आ गया ना, नहीं ब्यूटी पार्लर का पर्पस क्या है, मेकअप, ठीक है। हाँ सर्वेंट किसने बोला ये, हाँ मासी नहीं आई, मैं तो क्लास में आना चाहती हूं पर क्या करूं, मासी नहीं आई। सर्वेंट्स, ये सर्वेंट वाले कहाँ हैं? अच्छा भाई मेरे आज वॉक नहीं करी मैंने, वॉक हो जाएगी। ओके नाउ अब ये सब हमें चाहिए, ये हमारी वांट्स है, काफी है ना। इन सब के पीछे वजह होती है कि सब क्यों चाहिए, वजह होती है ना मैं क्यों चाहिए, तो वो वजह क्या है, वो वजह बताएं, वाई, इन सबको देखते हुए ये क्यों चाहिए। अभी नहीं अभी आप जल्दी कर रहे हैं, रहने के लिए, रहने से आपको क्या मिलेगा, पहले एक और चीज मिलती है, मैंने जो बताया था सुकून के लिए, वो अभी आप जल्दी आप तो वो हैं कि जो कहते ना कि चावल के दाने से पूरी देख को बता देते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम एक एक दाना करके पहुंचेंगे वहां तक जहां तक आप पहुंच चुके जी। स्टेटस मिलेगा, चलो एक हो गया स्टेटस, स्टेटस क्यों चाहिए, स्टेटस से क्या मिलता है, और या बाकी और वजह बताएं स्टेटस के अलावा। देखिए आपको पता है सब कुछ, मैं कह रहा हूँ आपके जरिए निकलवाऊं बस, ना अभी नहीं। वैल्यू से क्या वैल्यू मिलेगी, मतलब स्टेटस वैल्यू तो है, सोसाइटी में मुकाम मिलेगा, स्टेटस। भाई कोई किसी को स्टेटस नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहिए उसको कंफर्ट भी तो मिलता है, कंफर्ट मिलेगा। अच्छा कंफर्ट के अलावा और बताएं, और भी क्या चाहिए, वजह होती है, और क्या वजह होती है, वाह कंफर्ट के अलावा, जब इतनी सारी चीजें होंगी। अभी नहीं, अभी और भी चीजें हैं ताकि सब चीजें आ जाएं पहले। हाँ जी सेटिस्फैक्शन होगी आगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और, हाँ सर्वाइवल होगा। ये वॉन्ट जितनी भी है सर्वाइवल वाली नहीं चाहिए होती है, इसमें बहुत सारी चीजें कार सर्वाइवल की नहीं है, लेकिन सर्वाइवल लिख देता हूं मैं, आप कह रहे हो तो मैं लिख देता हूं। और बोले वाई, शोहरत, मशहूर भी तो होंगे हम, है ना, फेम भी तो होगा, फेम भी हो जाएंगे, फेम भी होगा, क्यों, और क्या मिलेगा। एक चीज और होती है कि जब ये सब चीजें होंगी तो मेरे पास क्या होगा, अथॉरिटी, पावर भी होगी मेरे पास, अथॉरिटी होगी। अब ये सब चीजें मिल जाए, पावर हो, फेम हो, सर्वाइवल तो ठीक है, वो कंफर्ट है, स्टेटस है, इन सब चीजों से मैंने हासिल क्या करना है, मुझे इनसाइट क्या मिलता है,
सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस, यही है। ठीक है, यानी कि हम उर्दू में लिख देते हैं यहाँ पे सुकून और खुशी। ठीक है, कि इनसे सभी मिलता है। आइए जिसने वर्कशॉप ये करी हुई है, किस किस ने करी हुई है ये वाला जो सेशन जो है, 1 2 3 4 5, बस। हाँ, तुमने करी हुई है, माशाल्लाह। नहीं की है, अच्छा गुड। तो जिन्होंने करी हुई है मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। इनको जानते हैं? नहीं। नाम सुना होगा आपने शाह ईरान का, सफ़ेद बालों वाले ज़्यादा नजर आ रहे हैं मुझे। शाह ईरान है ना, शहनशाह ईरान, शाह ईरान रज़ा शाह पहलवी, ये है उनका बेटा अली रज़ा पहलवी। हाँ, हम ज़रा नसब की बात कर रहे हैं, वो औरतों का तो आपको पता ही है, बड़ा मसला है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये इनकी जो हिस्ट्री क्या है, सन ऑफ किंग है। ठीक है, शाह ईरान। अब एजुकेशन कहाँ से ली? हार्वर्ड से। गाड़ियाँ भी बड़ी महंगी महंगी इसके पास, और शादी भी शहजादी से हुई। ठीक है, स्पाउस भी मिली भी अच्छी। टीचर एंड लेक्चर इन फेमस कॉलेज यूएसए, यानी यूएसए में वो पढ़ाता भी था। ठीक, टीचर भी था। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूएसए में भी और ईरान में भी। तो इसके पास तकरीबन ये सब चीजें थी। ठीक है, आइए इसको जानते हैं? जल्दी बोल गए, उनके बाद बोलना था। डेल कार्नेगी, नाम सुना है? एक राइटर है, किताबें लिखता है। किस पे किताबें लिख रही है? ट्रेनर एंड डेवलपर ऑफ फेमस कोर्स इन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इंटरपर्सनल स्किल। इत्तेफाक की बात है कि मेरे पास बैग में ऐसी किताब पढ़ी हुई भी है, दोस्त बनी है और दोस्त बनाई है, उर्दू में है। तो ये इस किस्म की सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रूमिंग, अपनी उसके ऊपर एक किताब है और लेक्चर भी देते थे। इनका इंस्टीट्यूट था और ये मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए। ब्लैक एंड वाइट फोटो है ये, उस जमाने की बात है। 5 मिलियन कॉपीज उसकी सोल्ड हुई, ट्रांसलेट भी हुई है 31 ज़बानों में, जैसे उर्दू में है। आज भी आप जाइए किसी भी बुक स्टॉल पे तो आपको उर्दू का पूरा सेट मिल जाएगा, कई किताबें। 4.5 लाख ग्रेजुएट जो है ना उसके इंस्टीट्यूट से निकले। तो इसके पास भी तकरीबन ये सब सारी चीज़ें थी। इसको तो जानते होंगे आप। देखे ना हमारा लेवल, देखें गवैये को हम सब जानते हैं। माइकल जैक्सन, मोस्ट सक्सेसफुल एंटरटेनर। मगरिब का एक नारा है, ठीक है, फलसफियों का, उन्होंने एक बाकायदा नारा है कि पेन नहीं चाहिए और प्लेजर चाहिए, नो पेन, सिर्फ प्लेजर। द अर्निंग जो एस्टिमेटेड है वो 7.5 मिलियन रिकॉर्ड्स। इसका एक घर कैलिफोर्निया में 120 मिलियन डॉलर है। पहले डॉलर रुका हुआ था तो हम कैलकुलेट करके बता देते, अब तो रोजाना के रेट चेंज हो रहे हैं। तो कितने का हो गया? एक घर 120 मिलियन, अरबों रुपए का हो गया। ये जब वर्कशॉप शुरू हुई थी जब 1 अरब का था, अब ये तो 4-5 अरब का हो गया होगा।
उसका अपना प्राइवेट जू, पर्सनल, पब्लिक के लिए नहीं है, अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए। थीम पार्क भी प्राइवेट, पर्सनल, कमर्शियल नहीं। सुपर स्लाइड उसमें, बम्पर कार्स की पूरी कलेक्शन, प्राइवेट ट्रेन सर्विस वही प्राइवेट, जैसे ये थीम पार्क और ये सब चीज़ें उसकी अपनी प्राइवेट। तो इसके पास भी तकरीबन ये सारी चीज़ें थी। आइए, इनको तो शक्ल से आप नहीं पहचानेंगे, नाम आपने सुना है, उमर असगर खान। असगर खान का नाम तो सुना हुआ है ना पुराने लोगों ने। एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान, कौमी इत्तेहाद 9 सितारे, इलेक्शन 1977 का। असगर खान केस वाले एक मशहूर केस भी असगर खान के, ये उनका बेटा है उमर असगर खान। सियासत में भी है, हाँ, वो अभी मिनिस्टर भी रहा है। जी, ग्रेजुएट कैम्ब्रिज से, ठीक है, रिच फैमिली, पैसे वाली फैमिली, और सियासतदान और बड़ा इन्फ्लुएंशियल पर्सन था यंग एज में, बहुत नौजवानी में बिगेस्ट एनजीओ चलाता था, फेडरल मिनिस्टर बन गया 37 साल की उम्र में। तो इसके पास तकरीबन ये सारी चीजें थी। अब ये 4 लोग मैंने मिसाल के तौर पे पेश किए हैं, इनमें जो कॉमन है वो ये चीज़ें हैं कि इन सब के पास ये सब चीज़ें थी, ये कॉमन है। लेकिन इन चारों के अंदर एक चीज़ और कॉमन है, और वो क्या है कि इन चारों ने खुदकुशी की। अब सवाल ये है कि इनके पास ये सब कुछ था, तो इन्होंने खुदकुशी क्यों की? क्या चीज नहीं थी जिसकी वजह से खुदकुशी की? नहीं। अभी हम सब ने मिलके यहाँ पे बैठ के तय किया है कि अगर हमें ये सब कुछ मिल जाए तो हमें बार बार कहे जा रहे हैं, बार सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो इनके पास थी ना। सुकून के लिए ये चीजें कोई शर्त नहीं है। और इससे एक बात और पता चल रही है कि जिन चीजों के पीछे हम अपना ईमान, अपने रिश्ते, अपना सेहत, अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को छोड़ के उनके पीछे भागते हैं कि हमें मिलेगा कुछ, लेकिन इन द एंड खाली हाथ। और ये तो मैं आपको बता दिया, जिनको आप जानते थे, सेलिब्रिटीज की कई लाइन लगी हुई है जिन्होंने खुदकुशियां की हैं। आपके पाकिस्तान में, आपके कराची में, आपके मिनिस्टर हो, सब कुछ हो, बल्कि जो साइकेट्रिक्स हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं, पंजाब के अंदर वो लोगों को मसले हल कर रहे हैं, वो काउंसलिंग कर रहे हैं, वो खुदकुशी कर रही है। क्यों? कुछ तो है ना मिसिंग। तो इसमें तो नहीं है ना, इसमें तो शर्त नहीं है ना। दुआ तो हम मांगते हैं ना, रब्बना आतना फिर दुनिया हसना। तो हसना तो अगर ये है तो फिर एक आदमी डिप्रेशन का शिकार क्यों है? अगर उसकी जिंदगी हसना है, जिसके पास ये सब कुछ है वो हसना में है, वो कहां से हसना में हो गया फिर? जब वो डिप्रेशन का शिकार है, वो खुदकुशी के बारे में सोचता है। औरतें कहती हैं ये बच्चे नहीं होते, ये नहीं होता, हराम नहीं होता, तो मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर लेती। अल्लाह पर तवक्कुल ना होना अभी आएगा, हाँ अभी आएगा। आप सब कुछ जानती हैं, मैं यहां पे कोई नई बातें बताने नहीं आया हूं, बस उसको थोड़ा सा गौर और उसकी गहराई में जाने के लिए, बस उसकी डेप्थ में, उसकी क्लैरिटी चाहिए।
वो तो मौलवी साहब काफ़ी हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है और जो परहेज बताया है एज इट इज कर लो, कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। प्रिस्क्रिप्शन हैगा, परहेज बता दिया गया, करने को ज़रूरत नहीं है ये वर्कशॉप वगैरह करने की, समझने की। लेकिन अगर समझना है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये बुनियादी चीज़ है कि ये सुकून फिर है क्या, ये समझे आप, सुकून है कहाँ। बहुत सारे मेरे पास एक वीडियो भी है, इंज़मामुल हक, आपने नाम सुना हुआ है? हाँ, वो पहले तो दाढ़ी नहीं थी ना उसकी, है? पहले उसकी दाढ़ी नहीं थी, तो अब वो तबलीगी जमात से थोड़ा सा वाबस्ता हुए, तो फिर उन्होंने जो है वो एक उनकी एक वीडियो है, तो वो भी आप देख लें। अच्छा भाई देखिए, अब ये यहाँ पे आपको मेरे साथ थोड़ा देना पड़ेगा। वजह ये है कि मैं ये काम नहीं करता था जो कर रहा हूँ, अब वो हमारे साहबजादे करते थे, वो उनका मसरूफियत चल रही है, वो अवेलेबल नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ा है सारा। नहीं वो मुझे, मैं देख रहा था वो कहाँ पे है, वो शायद ये कौन, ये नहीं, ये हाँ, ये बात कर रहे थे कि शोहरत, पैसा, दौलत, अल्लाह का शुक्र करने वाली सारी चीजें थी, लेकिन एक सुकून है वो मेरे पास नहीं था। तो ये सारी चीजें इंसान दुनिया में किसी की मदद करने की मशहूर हो गई, बड़ा घर हो, गाड़ी हो गई, पैसा हो गई, ये तीन चीजें अक्सर लोगों के पास आ जाती हैं, गाड़ी, घर, पैसा। शौहरत लोगों के पास आती है, अल्लाह ने मुझे वो भी दी, लेकिन इसके बावजूद मैं उतनी नहीं था अपनी जिंदगी से। अगर इस शहर में मैं रखा तो अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा पेरेंट नहीं है जिसने मेरे से ज्यादा सपोर्ट किया हो, कि मेरे अपनी फील्ड में भी बिल्कुल टॉप पे था, उसके बावजूद सुकून नहीं था, उसके बावजूद भी सुकून नहीं था। ये सब इतना बताने का मकसद है कि ये खुद, अब मेरे पास भी काउंसलिंग के लिए सेलिब्रिटीज भी आए और वही बताते हैं कि सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं था। तो ये एक बात समझने की यही है कि हमें असल में जो हमारी रिक्वायरमेंट है दुनिया में भी हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि सुकून। जब हम रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना की बात कर रहे थे, तो आप मुझे बताइए, ये दुआ जो है ये कुरान के अंदर है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगते थे, ये सहाबा इकराम मांगते थे, और क्या आप ये मानते हैं कि उनकी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी हसना थी? मानते हैं या नहीं मानते? तो जो कुछ उनके पास नहीं था उसके बावजूद भी हसना थी, तो जो नहीं था वो शर्त नहीं, तो वो ये मेजॉरिटी इसमें से चीजें नहीं थी। और अगर थी भी तो वो कौन से लेवल की थी? जो यहाँ पे एक साहब ने एक बताया था, इनमें से कौन से लेवल की थी? सर्वाइवल वाले लेवल की थी, ख्वाहिशों वाले लेवल की नहीं थी। एक होती है ख्वाहिश और एक होती है ज़रूरत। ज़रा ये दोनों फ़र्क है या एक ही चीज़ है? फ़र्क बताएं भाई। वो मेरा हाथ वैसे ही ज़रा थोड़ा सा ज़रूरत की डेफिनेशन बताएं, चीज़ नहीं बताएं। सर्वाइवल हो जाए, हाँ हाँ जी,
ख्वाहिश और कंफर्ट में शामिल है। सर्वाइवल से आगे बढ़ जाओ। पानी जो है वो नीड है, कोल्ड ड्रिंक जो है वो वांट। हाँ, जज़ाकल्लाह। तो अब एक मिनट, अभी यहाँ पे जो ये पूरी वर्कशॉप का असल बुनियाद है ना, मैं यहाँ से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। बस नहीं, उसको छोड़ते हैं कि एक है नीड, नहीं वांट नहीं, वांट तो दोनों ही है। वांट तो आप ऊपर रख लें इसको, ठीक है। इसकी है नीड भी है और डिजायर, इसको कहते हैं ख्वाहिश, और ये है ज़रूरत। ज़रूरत जिसके बगैर सर्वाइवल नहीं है, और ख्वाहिश जिसके बगैर सर्वाइवल हो जाता है। सिंपल डेफिनेशन ले लीजिए, किसकी ज़रूरत? इंसान की ज़रूरत या जानवर की ज़रूरत की बात हो रही है? इंसान की ज़रूरत। तो मैं आप सब इंसान हैं, तो जो इंसान है ये कितनी चीज़ों का मुरक्कब है, कंपाउंड है? एक है बॉडी जिस्म, एक है रूह, और एक चीज और है माइंड। एक होता है दिमाग, ब्रेन, और एक है जहन, माइंड। दोनों में फर्क है, एक ही चीज है? अब भाई अभी आप देखिए, मैंने वो क्या आखिर में पहले लोगों को दर्द करने दीजिए ना। आप मुझे मुझे पता है मैं तब से देख रहा हूं आपको जब से आपकी गोद खाली थी। शादी तो हो चुकी थी मेरे ख्याल में। हाँ, तो आप माशाल्लाह बहुत पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथी हैं बहुत। तो हाँ जी, माइंड और ब्रेन में फ़र्क क्या है? की चीज़ें अलग है? एक ही है? नहीं, एक नहीं, अलग है। ब्रेन दिमाग जो कि नज़र आता है, जिसको छूते हैं, और जिसको नहीं, पहले ब्रेन को पहले क्लियर कर लेना। जिसको देखते हैं, जिसको छूते हैं, जिसको खाते भी हैं, बकरीद में हम खाते हैं, और बाकी सारे साल बेगम खाती। ठीक है ना? तो दिमाग को खाया भी जाता है, देखा भी जाता है, छुआ भी जाता है। इज अ फिजिकल, नजर आता है, ठीक है। लेकिन माइंड जो है वो ना नजर आता है, ना आप देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना फिर आप उसको कुछ नहीं है। बस ये क्या है? ये उस ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग। जैसे ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप जो है ये है फिजिकल, ये है ब्रेन। ये लैपटॉप चलता किससे? सॉफ्टवेयर से। ये हार्डवेयर है और वो सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामिंग कहलाती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग है वो, जिससे हार्डवेयर चलता है। तो ये हमारा हार्डवेयर है पूरा, ये चलता है सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो एक जहन है। अभी आपको पता चल जाएगा कि जहन भी कोई चीज है। बस कहते तो रहते हैं कि तुम कितना ज़हीन बच्चा है। माइंड योर ओन लैंग्वेज, वो तो माइंड दूसरा माइंड है। माइंड योर ओन बिजनेस। तो माइंड जो है ये एक फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है। बॉडी में तो ब्रेन आ जाएगा, तो ये अलग है बिल्कुल, और ये रूह से भी अलग है। और ये कैसे है? आइए, इनकी कुछ ज़रूरतें हैं। सबकी एक ही ज़रूरत है या अलग अलग है? अलग अलग है। आइए जरा जिस्म की ज़रूरतों में सारे हम डिटेल नहीं कर रहे, ठीक है, सिर्फ चंद मिसालें लेंगे। जिस्म की ज़रूरत जिसकी वजह से जिस्म सरवाइव नहीं करेगा, ऑक्सीजन, हवा, वाटर, पानी, फूड, ग़िज़ा, नींद। आमतौर से इधर की नहीं है। नींद का मामला है, आराम है, नींद नहीं है। बॉडी को आराम चाहिए। अगर आप बॉडी को बिस्तर पे लिटा दें, एसी चला दें, मल्टी फॉर्म भी जौन सा आपको चाहिए वो मिल जाए फॉर्म, ठीक है, बड़े आरामदेह हालत में लेट जाए और पूरी रात टिकटिकी बांधे छत को घूरते रहें,
आपकी नींद पूरी हो गई। क्यों भाई, बॉडी तो लेटी हुई है, आपका जहन नहीं सोया। जब तक जहन नहीं सोएगा नींद पूरी, उसकी जरूरत पूरी नहीं होगी। और जब अगर जागते रहो तो क्या चीज चली जाती है? जागने के बावजूद और नींद पूरी नहीं हुई। हाँ भाई एक मिनट, ऐसे ऐसे नहीं निकलेगी आवाज, ये दिखाना पड़ता है, दिखाना। कैरेट, स्टिक एंड कैरेट का दम है ना, उसूल है। हाँ उसी वक्त दबाइए, उसी सेहत तो कई दिनों बाद जाएगी। हाँ जो टॉपिक चल रहा है सुकून और खुशी, वही होगा, वो निकल रहा है ना। तो माइंड में क्या चीज़ है को जिसको हम कहते हैं कि भाई क्या चीज़ चली गई? जब नींद पूरी नहीं हुई, जागते रहे। हाँ उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लफ्ज और है ना? नहीं वो तो इसका लफ्ज और है। वो जो चली गई है, टेंशन, तवज्जो, क्या कहते हैं उसको? होश चला गया, अक्ल चली गई, अक्ल काम नहीं कर रही है ना, होश नहीं रह गया। मतलब होश से मुराद आदमी कॉन्शियस नहीं रहता, कॉन्शियस उसका लेवल डाउन होता चला जाता है। नींद में पता ही नहीं है नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर इतनी ज्यादा नींद हो कि होश ना हो तो पहले सो जाओ, नमाज ना पढ़ो। शेख साहब आए हैं, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब तो अच्छा हुआ आपको देख लिया मैंने, सारी चीज़ें चेक होती रहेंगी मेरी। और अगर गलत हो तो यही बता दीजिएगा, क्योंकि लोग तो ले जाएंगे वो, अब मुझे अलग से बताएंगे, फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, जज़ाकल्लाह। हम कहाँ थे? हाँ नींद नहीं, अब आगे इसको दो चार और बता दीजिए। आराम की बात हुई थी। अच्छा, आराम बॉडी की ज़रूरत है, सिर्फ आराम बॉडी की ज़रूरत नहीं है। अगर बॉडी को आप आराम नहीं कराएंगे तो बॉडी ख़राब हो जाएगी। लेकिन उसके अपोजिट क्या चीज़ है? मुशक्कत भी ज़रूरत है। अगर आराम ही आराम कराते रहोगे तब भी बॉडी खराब हो जाएगी। ये मेरा हाथ है, 2 घंटे ना हिलाऊं क्या हो जाएगा? सुन हो जाएगा। 2 दिन तक ना हिलाऊं, खत्म, मफलूज। तो इसकी ताकत, इसकी जिंदगी इसके मूवमेंट में है, मुशक्कत में है। बात क्लियर हो रही है? चले, मैं सारी लिस्ट नहीं बनवा रहा, और भी हैं, ठीक है? चलो एक मैं उसको लिख देता हूँ, लिबास, ठीक है, जिस्म की ज़रूरत है। आइए अभी हम रूह को छोड़ देते हैं। लेकिन जिस्म की अगर ज़रूरतें पूरी ना हो तो क्या होगा? जिस्म सबसे पहले कमज़ोर होगा, जिस्म बीमार भी हो जाएगा, जिस्म ख़राब होना शुरू भी हो जाएगा, और जिस्म कुछ चीज़ों से पूरा ना होने पे मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी जिस्म कुछ चीज़ों से मर जाएगा, कुछ चीज़ों पे कमज़ोर हो जाएगा, कुछ चीज़ों पे बीमार हो जाएगा, कुछ चीज़ों, तो ये ज़रूरत है, कुछ चीज़ों में परेशान हो जाएगा, ठीक है? तो जिस्म की ज़रूरतें पूरी अगर नहीं होंगी तो जिस्म के साथ ये होगा। इसकी ज़रा ख्वाहिश बताइए, ये तो ज़रूरत है ना, ख्वाहिश। पानी की ख्वाहिश आपने बताई थी, क्या बताई थी? कोल्ड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा, ठीक है, जूस, लस्सी, ये सारी ग़िज़ा, बर्गर्स, पिज़्ज़ा, बाहर खाना, ठीक है, ये सारे जो है ये मुरगन खाना, ज़्यादा खाना है जी, मुख्तलिफ वगैरह।
आराम का ख्वाहिश, 12 बजे उठना, एसी हो, हैं, इस तरीके से सारा। तो ये इसकी ख्वाहिशात हैं। अगर इसकी ख्वाहिशें पूरी ना हो जिस्म की, तो जिस्म को कोई प्रॉब्लम, अगर आप सारी जिंदगी जिस्म को कोल्ड ड्रिंक ना दें तो जिस्म क्या परेशान हो जाएगा, मसला हो जाएगा। बल्कि वो कहेगा तुम्हारा अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, तुमने मुझ पे जुल्म नहीं करा, तुमने मुझ पे जो है ना ये बड़ा एहसान किया है कि मुझे जो है ना ये खराब नहीं करा। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक पूरा ना होने पर इंसान को टेंशन हो रही है, उसको जो है गुस्सा आ रहा हो। मेरे पास केस आए, तलाक, झगड़ा हुआ, तलाक का हुआ, लिस्ट आई, भाई प्रॉब्लम क्या है तुम्हें बताओ ना। तो बच्ची ने प्रॉब्लम की लिस्ट में लिखा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाने लेके नहीं जाते। ऐसा ये आदमी इस काबिल है, मतलब इसके साथ रहा जाए जो कोल्ड ड्रिंक पिलाने भी लेके नहीं जाता। बल्कि मैं आपको बताऊं, आज से कोई तकरीबन कोई 60-70 साल पहले तक, अब तो तेज़ी से वक्त गुजर गया, हम खुद इतने उम्र के हो गए, तो अगर हमारे इलाके में हर जगह ऐसे ही होता हो, मैं तो अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, अपने कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, अगर कोई नौजवान लड़का, वो हमारे इलाके में एक उसकी दुकान है कबाब वाले की, और वो गफ्फार कबाबी के नाम से है, वो रियाज मस्जिद में, अगर कोई जानता होगा तो जैसे ज़मीर अंसारी आजकल हैं या बंदू खान है, इस टाइप का वो था। तो अगर किसी को देख लिया जाता नौजवान लड़के को कि वहाँ पे वो कबाब टिक्के वहीं पे खड़े होके खा रहा है, तो ये तो भाई आवारा लड़का है। अब इसका रिश्ता अगर जाएगा तो बड़ा मुश्किल है कि हाँ हो, बहुत मायूब। और अब आज के क्या कंडीशन है कि अगर आज पता चल जाए कि ये बिल्कुल घर का बच्चा है, घर का पला हुआ है और घर का ही खाना खाता है, बाहर नहीं खाता, कहते उसका रिश्ता नहीं दो, हमारी बच्ची को कैद कर देगा, ये तो बात भी लेकर नहीं जाए। रिवर्स हो गया। जैसे एक ज़माना था 70 साल पहले, तसव्वुर नहीं था कि अटैच बात हो, है, दुल्हन भी जो है ना बाहर सहन में एक ही कॉमन बाथरूम होता, वहाँ जाती थी। और अब तसव्वुर नहीं है कि शादी हो जाए और अटैच बात ना हो, तो ये चेंज हो गया। तो ठीक है, आप कहेंगे मैं भी तो यही कह रहा था, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन लफ्ज़ से मैच होना चाहिए, शिद्दत नहीं। किसी को याद करना है तो शर्त क्या है? ये इन्होंने जवाब दिया था कि जिसको याद करना है शर्त यह है कि ख्याल उसी का हो, जिसका ख्याल आ रहा है याद उसी को कर रहे हैं ना। नमाज में जिसके ख्याल आ रहे हैं तो याद किसको कर रहे हैं? जिसका ख्याल आ रहा है, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो सास हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो लेने वाला हो, चाहे वो देने वाला हो, कोई भी हो, जिसका ख्याल आ रहा है उसी को याद कर रहे हैं। तो कनेक्शन तो उससे बन रहा है ना जिसकी याद आ रही है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। तो अल्लाह से जब कनेक्शन ही नहीं बन रहा तो फिर वो जो पावर है, वो सुकून है, वो अंदर मेरे दिल में कैसे आएगा? और ये कौन रोक रहा है? ये कौन रोक रहा है मुझे? ये मेरा जहन रोक रहा है मुझे। और वो मेरा ख्याल उनका क्यों आ रहा है? मुझे अपने सारी महरूमियों का ख्याल क्यों आ रहा है? मुझे इन सब चीज़ों का ख्याल क्यों आ रहा है? अपनी जाति का ख्याल क्यों आ रहा है? शैतान, बस सब कुछ शैतान पे डाल दो। और शैतान ने क्या करना है? क़यामत के दिन आन के बोलना है मैंने कुछ नहीं कहा। अब आपके पास आन के आपकी कोई खैर ख्वाह, आपसे मोहब्बत करने वाली आपको कहेंगे तुम बड़ी बेवकूफ़ हो, हैं, वो तुम्हें जना इतना कुछ कह गई, तुम आराम से हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो, तुम्हें तो यहाँ पे गुस्सा होना चाहिए, तुम्हें तो तुम सुकून से कैसे हो?
तुम्हें तो परेशान हो जाना चाहिए, तुम्हें नींद कैसे आ रही है, तुम बगैर गोली खाए सो रही हो। और जब वो उसने ये बातें करी और आपने कहा हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब उसका कसूर हो गया। उसने तो मशवरा दिया था, आपकी मर्जी है, आप माने, आप कहती नहीं तुम गलत कह रही हो, तो कहती वो ठीक कुछ नहीं करती आप, हाँ ठीक है। तो शैतान ने यही कहना है, मैं तो एक मशवरा दिया था, मैं तो एक बात कही थी, आपकी मर्जी थी, आपने कबूल की। तो शैतान में डालने की, शैतान का अपना काम है, उसको करने दें, वो मुसलमान होने वाला नहीं है, उसको समझाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उससे जो बचना है, उसको काबू में करना है, वो उस पर ध्यान दें, अपने नफ्स पे काम करें, क्योंकि शैतान डायरेक्ट नहीं करता, शैतान नफ्स पे काम करता है, और कैसे काम करता है नफ्स पे, वो इंशाल्लाह हम आगे समझेंगे। तो जब जहन की जरूरत पूरी नहीं होगी, जब जहन परेशान होगा, जब जिस्म परेशान होगा, तो अब जो दिलों के इत्मीनान है वो नहीं आ सकता, क्योंकि तवज्जो ख्यालात सारे वो ले जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसको हमने वैल्यू दी हुई है, उसने मुझे ऐसे देखा, ये तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का मामला है, मेरी तो सेल्फ एस्टीम, ये कैसे बर्दाश्त करूं, ये मेरे तो हक नहीं मिल रहा मुझे। आपको मालूम है मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जितने भी मसले हैं वो 3 हैं, और ये 10 मिनट है, मुझे मैं चाहूँगा कि ये कम से कम जो है ना मैं आपको पूरा कर दूँ, क्योंकि 1-2 चीज़ें बाकी रह गई हैं, वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते करेंगे, यानी कि फिर इंशाल्लाह वर्कशॉप शुरू करेंगे। वो हमारे ज़िंदगी के जो मसले हैं, ज़रा इसको नीचे से मिटा दें। असल में मैं कोशिश करता हूँ, ये हाँ, ये बस नीचे, और ऊपर जिस्म नहीं, बस जिस्म नहीं, जिस्म ही ख़त्म हो गया तो क्या होगा, फिर तो गए। अच्छा जी, 3 एरियाज़ हैं, 3 वजह हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले होते हैं। एक कहलाता है वो एहसास, किस चीज़ का, महरूमी का। एक है एहसास ज़ाती, ज़ाती का एहसास, जुल्म का एहसास। एक है एहसास निदामत, नादिम हो रहा है, उसका एहसास हो रहा है। अच्छा, ये कोई किसी भी किताब से या कोई हदीस और कुरान से नहीं है, उससे अखज़ किए गए हैं, ये 4 हो सकते हैं। इस पे हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि भाई ये है ही नहीं, ये हो सकता है, लेकिन यही 3 है, ये हम कंफर्म नहीं कर रहे, 4 आपके अंदर चौथा भी है, ठीक है। लेकिन पहले 3 को समझ लें। 3 क्या है? एहसास महरूमी किसे कहते हैं? कि किसी भी चीज़ से, किसी भी नेमत से मैं महरूम हूँ, मिली नहीं आज तक, और उसका मुझे एहसास हो रहा है, ठीक है। या मेरे पास थी, छिन गई, अब वो भी एहसास महरूमी है। लेकिन नेमत मौजूद है, लेकिन खौफ है कि छिन ना जाए, महरूम ना हो जाऊं, ये भी एहसास महरूमी है। 2 महरूमियां पास्ट की हैं एहसास, और एक फ्यूचर की है। खौफ जो है वो फ्यूचर का होता है, और गम जो होता है वो पास्ट का होता है। और पास्ट कितना, पास्ट कितना, पास्ट 1 सेकेंड हो या 20 साल हो, 10 साल हो, मैं आज तक नहीं भूली वो जुमला, मैं आज तक नहीं भूली, गर्दनें हिल रही हैं। 10 साल पहले जब आप मंगनी करने आपकी अम्मा आई थी, उन्होंने ये जुमला कहा था,
आज तक नहीं भूली। इसका क्या मतलब है? आज भी वो जुमला काम कर रहा है मेरी ज़िंदगी में। और वो कैसे काम करता है यही तो समझना है, और ये कैसे काम करना बंद करेगा इसका भी तरीका समझना है। तो महरूमी क्या हो गया? 3, महरूम हूँ, महरूम हो गया हूँ, पहले तो नेमत थी, या महरूम हो ना जाऊँ, ये 3 एहसास महरूमी। एहसास ज़ाती क्या है? मुझ पे ज़ाती हुई, मुझ पे जुल्म हुआ। अब कैसे कैसे होती है, अब मेरे पास टाइम नहीं है इतना बताने का, समझ गया ना? जो नहीं समझा सिर्फ हाथ खड़ा करे कि भाई हमें समझ में नहीं आया ज़ाती क्या होती है। ठीक है, ज़ाती होती है जो मुझ पे हक नहीं दिया, या मेरे साथ ये ज़ाती होना जाए, मैं वहाँ जाता ही नहीं हूँ भाई। खामखा मैं जाऊँगा और कोई बात होगी और ये वो बेइज्जती करते हैं, मैं नहीं चाह रहा भाई, मैं अपनी मुँह नहीं लगता उनके। तो मुझे खौफ है कि मेरे साथ ज़ाती हो ना जाए, और एक हो गई कि ज़ाती हो गई। ये एहसास ज़ाती है जो किसी और ने मेरे साथ करी। बात क्लियर है? तीसरी है एहसास निदामत, कि किसी और ने नहीं करी बल्कि मैंने करी किसी और पे। और कौन है वो और? कौन है वो और? मैं खुद भी हूँ। मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। आप अपने ऊपर जुल्म कैसे कैसे करते हैं? चलें भाई, अभी बताता हूँ आपको कैसे कैसे करते हैं। फैसला लेट किया जाए किसी चीज को। जिसको शुगर हो और सही जवाब दे के ये लेके खा ले, उसने क्या किया? अपने साथ जुल्म किया। तो इसलिए जुल्म ना करें, ठीक है, अदल ना करें, बल्कि एहसान करें। कैसे करेंगे? हैं? एहसान करना नहीं है, अपने ऊपर एहसान ना करें, वो अदल है। आपने नहीं खाया, आपने अदल किया है। एहसान कैसे होगा? जल्दी से बताएं। ये मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे एहसान करके दिखा दें जल्दी से। कोई आपको दे दे वापस। नहीं, मुझे क्यों दे दे? मुझे खुद शुगर है। हाँ, ये एहसान है, इनका हक नहीं है ये, लेकिन आपने दे दिया, अब ले ही लें, अब क्या मतलब है? और एहसान का बदला क्या होता है? सिर्फ एहसान। लेकिन अगर ये बदला मांगे तो वो एहसान ही नहीं है। ये बदला मिला मुझे इतनी कुछ करने का, एहसान का बदला ये मिलता है, तो एहसान ही नहीं करा, खत्म, फिनिश। तो भाई सीधा सीधा तय किया करो, फिर एहसान का नहीं सोचा करो, फिर डील करो। मैं ये कर रही हूँ, बदले में मुझे तारीफ चाहिए, हाँ रिवॉर्ड चाहिए, ये चाहिए, इतने पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी है, मैं ये फिर आप पे ऊपर एहसान करूँगी। आपका हक नहीं है, फिर कर लूँगी मैं। तो डील करो भाई, सीधी सी बात है। किस पे? उधर भी डील करनी है, अल्लाह से भी मामला कि अल्लाह ताला मैं आपके लिए कर रही हूँ, मुझे दे दीजिएगा, और इधर भी लाओ, डबल डबल। ये कौन सा एहसान है भाई? सिर्फ तवक्को रखना भी खत्म कर देता है एहसान को। अच्छा जी, बात ये है, निदामत समझ में आ गई? अपने साथ जुल्म किया, किसी और गलत करा, अब दिल जो है ना बेचैन है, तो निदामत है और उसका एहसास है। अब मसला ये, मुझे ये प्रॉब्लम हल करना है, मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ? मेरी महरूमी ख़त्म हो जाए तो मेरा एहसास ख़त्म हो जाएगा ना, और यही कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हो जाता है क्या? ज़रूरी नहीं, कुछ हो जाती है और कुछ नहीं होती, और कुछ तो ऐसी है कि हो भी नहीं सकती। भाई मेरा बेटा चला गया, इंतकाल हो गया, मुझे उसकी एहसास से महरूमी हो रही है, आ सकता है वापस? नहीं आ सकता। ये तो महरूमी ख़त्म भी नहीं हो, कोशिश के बावजूद भी ख़त्म नहीं होगी भाई, वो तो नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करूं? नहीं, मुझे ये मसला है, ये प्रॉब्लम है, मुझे वो महरूमी पे काम नहीं करना। एहसास को अगर ख़त्म कर दूं, मैं एहसास को ख़त्म कर दूं महरूमी होने के बावजूद, तो मेरा कोई मसला है?
आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी महरूमियाँ हैं, लेकिन आपको उसका एहसास नहीं है। एक आध बताते जल्दी से। किसी कोई कहते हैं हाँ मैं महरूम हूँ, बाकी लोगों के पास है वो चीज़, नेमत मेरे पास नहीं है और मुझे कोई एहसास नहीं है कि मैं महरूम हूँ। इसके बाद अपना घर नहीं है, दूसरे के पास है। किसी भी को छोड़ दें भाई, मेरे पास है। हाँ अपनी बात करें आप कि आपके पास अपना घर नहीं है, आप किराए पे रहते हैं और आप महरूम हैं इससे, लेकिन आपको कोई एहसास नहीं है। वो और बात है, मुझे एहसास दिलाया जाता है लेकिन आपको एहसास नहीं है, तो आप इस एहसास से महरूमी से बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि एहसास खत्म। इसी तरह जाती पे लोग जाती खत्म करने के चक्कर में हैं, ये इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। जो हो चुकी है आप कैसे खत्म करें, वो तो हो चुकी। बैठे बैठे भी मैंने एक जुमला किसी को कह दिया, क्या क्या कैसे हो गई, लेकिन उसका एहसास हो रहा है, तो अब मैं किस पे काम करूं? तो फिर जाती भी। अब जल्दी से बताएं, इसका भी एक मिसाल देते हैं, टाइम हो गया लेकिन जल्दी से एक मिसाल देते हैं। जाती होती है लेकिन आपको एहसास नहीं होता। कोई एक मिसाल जल्दी से, कोई एक दे दे बस। जॉब से फायर कर दिया, खड़े निकाल दिया। हाँ, कर दिया का नहीं है, जो हुआ है वो बताइए। चले ये समझ लें, सही समझ को लूँ मैं। मुझे निकाल दिया जॉब से। हाँ, अब वो ठीक है, होगी कोई बात नहीं, एहसास ही नहीं। क्योंकि पहले से मेरे पास एक और ऑफर थी, तो आप नहीं, जाती तो नहीं हुई ना। जाती बताएं, वो तो उनका अपना हक इस्तेमाल किया उन्होंने। जाती होती है, एहसास नहीं होता। हाँ, वो ढीठ है। वो आपने तो, लोग औरतें मुझसे कहती हैं, बाकी कहते हैं आप हमें बेहिस बना देंगे। मैं कहता हूँ बेहिस नहीं बनाएंगे, बाहिस बना दूंगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद ही एक आप फटे पुराने कपड़े और ये वो फिर रहे, और आप देखते समझ जाएंगे ये कौन है, मजनून है, पागल है, और ये हर आने जाने वाले को गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, ठीक है, और आपको मालूम है ये पागल है। अब आप उसको भी गाली दी, आपको एहसास होगा, बुरा लगेगा। ढीठ है, ढीठ तो ढीठ नहीं है बल्कि बाहिस हैं। हमें मालूम है कि भाई इसकी बातों का बुरा बनाना नहीं है, क्योंकि ये शऊर नहीं है, इसके पास मजनून है, ये इसके पास शऊर नहीं है। इसी तरीके से जातियों का अब एहसास को खत्म किया ना आपने, उसकी गालियों को तो खत्म नहीं किया आपने। तो इधर एहसास, और यहां पे किसको खत्म करना आपने? यहां पे निदामत को खत्म करना है, क्योंकि ये आपके इख्तियार में दिया गया है कि अपनी निदामत को खत्म करो। और यहां हम सारे उल्टा कर रहे हैं, इस पे एहसास को खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और उसको जो है ना वहां पे ऊपर ही इनको चक्कर में लगे रहते हैं, पूरी जिंदगी यही काम कर रहे होते हैं। यहां पे भाई मैंने जाती करी है, मेरा काम क्या है, मैं कैसे खत्म करूं उसको? निदामत हो रही है मुझे, मैंने आपके साथ जाती करी, कैसे करूं? हाथ जोड़ के रब के सामने माफी मांगू कि मैंने आपके साथ ही गलत किया, अब मुझे अल्लाह के लिए माफ कर दो। निदामत खत्म हो जाएगी, ये तो एहसास भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हाथ जोड़ना या ये माफी मांगना या ये रियलाइज करना कि मैंने गलत किया, कौन सी चीज मुझे रोकती, कौन रोकता है मुझे? अनाकोंडा। अनाकोंडा कौन है? एक एनाकोंडा होता है, अजदा है ना, ये अनाकोंडा है, अना का अजदा है। ये मेरे मैं झुकूं, मैं माफी मांगू, मैं जो है ना, ये मेरी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी चीज़ों की रुकावट है। तो खैर हमने अपनी वर्कशॉप में ये समझना है कि ये एहसास जो होगा इन महरूमियों का और इस जातियों का कैसे ख़त्म होगा, ये पहले हो क्यों रहा है और फिर ख़त्म भी कैसे होगा। इंशाअल्लाह ताला ये हम करेंगे, और हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। एक कॉपी पेंसिल निकालें, और आखिर में मैं सिर्फ आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ अगले हफ्ते तक का, और ये सिर्फ अकेले खुद ही करना है, चीटिंग नहीं करनी, क्योंकि वो कैमरे की आंख आपको नहीं देख रही बल्कि अल्लाह देख रहा है।
जल्दी से अपने उसमें कॉपी में ये 9 डॉट बना लें। और किस किसने किया हुआ ये पहले? हाँ, हाथ उठा जल्दी से, ईमानदारी के साथ। पहले कभी करा हुआ है? करा हुआ है, ठीक है। जिसने करा हुआ है ना वो खुद करेंगे अभी, और ना किसी को बताएंगे, और अभी तो करना भी नहीं है, सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ। ये 9 डॉट हैं। आपने कहा है कि 4 स्ट्रेट लाइन में बगैर पेन को उठाए इन 9 के 9 डॉट्स को टच करना है। यानी मिसाल के तौर पे ये 1 लाइन हो गई, ये 2 लाइन हो गई, ये 3 लाइन हो गई, ये 4 लाइन हो गई। ये 4 लाइनें तो हो गई, लेकिन कौन सा डॉट रह गया? बीच वाला। तो कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, 9 के 9 टच होने चाहिए, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और लाइन रिपीट नहीं होनी चाहिए, और पेन उठना नहीं चाहिए। 4 चीज़ें हो गई ना। स्ट्रेट लाइन रिपीट नहीं होगी, पेन नहीं उठेगा, और 9 के 9 डॉट को टच होना चाहिए। 1 हफ्ते तक ट्राई करें, कहीं जाके चेक ना करें, खुद ही करें। हो जाए ठीक है, नहीं हो तो अगली दफ़ा करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।